आज हमारा 1 दिवसीय हड़ताल है आंगनबाड़ी जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ, और ये हड़ताल पूरे छत्तीसगढ़ में है, पूरे प्रदेश में है, और सब लोग अपने अपने जिले में बैठे हुए हैं क्योंकि 1 दिवसीय हड़ताल है। और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। बहुत टाइम से हम इसी में अटके हुए हैं कि हमारा मानदेय बढ़ेगा, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हमें फिर मजबूर होकर एक बार फिर हमें यहाँ पे हड़ताल में उतरना पड़ा, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और अपने अपने प्रांत में और जिले में बैठे हुए हैं। तो हमें जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमें कम से कम हमें मध्य प्रदेश एमपी में जो वेतन दिया जाता है हर साल 10% वहाँ का मानदेय बढ़ाया जाता है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होते, तब तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमें 10% मतलब हमें सैलरी बढ़ाया जाए हमारा, और कार्यकर्ताओं को भी 10% सैलरी बढ़ाया जाए। यही हमारी मांगे हैं। इस मांग को लेकर आज हम पूरे जितने यहाँ पे कार्यकर्ता और सहायिका बहने हैं सब अपनी मांगों को लेके उतरे हैं। अभी वर्तमान में तो हमें कार्यकर्ताओं को 10,000 मिलता, वो भी 2023 कितनी लंबी हड़ताल करने के बाद हमारे लिए सिर्फ यही वेतन बढ़ा। मांग तो हमारी सरकारी कर्मचारी घोषित की थी, लेकिन हमें सिर्फ 10,000 दिया जाता है और सहायिका बहन को सिर्फ 5,000 दिया जाता है। आज हमारे ऊपर काम इतना ज्यादा है, इतना प्रेशर है कि हम उस काम के नीचे दब चुके हैं। 10,000 देने के बाद हमसे इतना काम लिया जा रहा है कि हम कुछ बता नहीं सकते। 24 घंटा हम सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। हर टाइम विभाग का काम हमारे पास आता है कि ये काम करके दो, ये काम करके दो, ये काम करके दो। हम पूरा टाइम इसमें बिजी रहते हैं, ना हम रेस्ट कर सकते घर में, ना अपने परिवार का ध्यान रख सकते, ना हम टाइम से खाना खाते, ना टाइम से घर को जा पाते। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, हम सबके फोन में पोषण ट्रैकर एक नया ऐप चला हुआ है, कम से कम 1.5-2 साल तो हो रहा है। पहले तो ठीक था कि चलो हमने खाने का फोटो लिया, नाश्ते का फोटो लिया, हमने सेंड किया, लेकिन आज उस पोषण ट्रैकर के द्वारा हमारा पूरा काम हमसे लिया जा रहा है। उसमें अगर हम काम नहीं करते तो हमारा मानदेय आगे नहीं बढ़ता। उसमें बच्चों का फोटो कैप्चर करना है, उसमें आंगनबाड़ी का भी फोटो कैप्चर करना है, नाश्ता का फोटो कैप्चर करो, खाने का फोटो कैप्चर करो, ये सब बातें उसमें आता है। और मेन बात ये है कि अब तो हमारे ऊपर ये भी बोझ लाद दिया गया है, वर्जन जो होता है हर 2-4 दिन में वर्जन को बदल दिया जाता है। वर्जन बदलने से हमारा काम भी हमारे ऊपर और भी ज्यादा लोड होता है। वर्जन बदलने के कारण अब सबसे बड़ा हमें क्या हो रहा है कि हम जो THR बांटते हैं, जिसे रेडी ट्वीट कहते हैं, उसके ऊपर हमें इतना फोकस करना है कि हम कुछ बता नहीं सकते। फोकस करना क्या, जब हम रेडी ट्वीट बांटते हैं मंगलवार को, पहला मंगलवार को हम देते हैं, तो हम उस हितग्राही का EKYC करते हैं, फेस कैप्चर करते हैं, और हम उससे OTP मांगते हैं। भाई किसी का आधार लिंक है फोन से, किसी का आधार नंबर गलत है, किसी का फोन नंबर ही बदल गया है, किसी का फोन बंद है, सब मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं जिस एरिया में हम सब काम करते हैं। तो हमें ये काम करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस काम के जरिए हमारी बहनों के साथ कुछ अन्याय हो। क्योंकि एक जिले में ऐसा हुआ था कि इस काम को करना करके हम शाम तक, रात तक इस काम को करते हैं। एक जिले में, जांजगीर जिले में शायद है, ऐसा हुआ कि बहन जब उनके घर में गई, घर में जाकर इस काम को करना बोलते, घर में गई तो उस बहन को प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, जबकि उनको 27 टाका लगा हुआ था। तो हम ऐसा काम क्यों करें, अपनी जान को जोखिम में डाल के? सरकार 10,000 देती है। और मेरा नाम श्रीमती गीता ठाकुर, मैं महिला बाल विकास से हूँ, और मैं जिले में जिला अध्यक्ष हूँ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तहत।